हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक ख़ास विषय के ऊपर और ये रीडिंग रहेगी एकदम टाइमलेस। जब तक आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें से आपके सवालों के जवाब और कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा साथियों। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आज की रीडिंग। कैमरा हिल जाता है बार बार, कोई बात नहीं। तो साथियों, जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो और जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। तो आप सब लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखें, गर्मी बहुत पड़ रही है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें साथियों। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे पुराने व्यूवर्स हैं या जो भी लौट करके आए हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दातार उनके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। अगर आप किसी खास विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो साथियों, आज मैं करने वाली हूँ, देखिए कार्ड कितने जल्दी से सफल एकदम ही गिर जा रहे हैं। यानी कि आपको आपके मन में भी वही बात है जो उनसी मेरे मन में बात है। तो आज हम ये कहने वाले हैं कि भाई आपका जो जीवन है इसने आपको अब तक क्या सिखाया है और आपको समझ में आया है या नहीं आया है। हम यहाँ पे क्यों आए हैं इस संसार में, हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जो प्रकृति, जो यूनिवर्स हमको जो सिखाना चाह रही है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, वो इस विषय के ऊपर मैं आज ये रीडिंग करने वाली हूँ साथियों। ठीक है, तो आप लोग करिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है और आप लोगों को मालूम ही है कि भी हमारी सबका जीवन जो एक दूसरे से मिला जुला ही होता है। आज हम यही देखने वाले हैं। तो मैं 2-3 दिन नहीं बना पाई थी क्योंकि आपको पता ही है अभी बच्चों की छुट्टी हो गई, शोर बहुत मचाते हैं बच्चे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं ये काम नहीं कर पाई। तो आज हम ये करने वाले हैं, हमने अब तक के अपने जीवन से क्या सीखा है। ठीक है जी, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सीखते हैं तो अच्छी बात है, जो बचा कुचा जीवन है आपका अच्छे से गुजरेगा। और हर दिन में हम लोग कुछ नई बातें सीखते हैं और कुछ नए अनुभव लेते हैं। दिन के 24 घंटे में हमारा जो भी समय रहता है उसमें हम कुछ ना कुछ जरूर ही सीखते हैं। हर दिन हमको एक सबक के जैसे दातार देता है, चांस देता है हमको कि भी हमने अब तक क्या किया है, नहीं किया है। समय रहते हम अपना सुधार कर लेते हैं तो वह बहुत अच्छा रहता है। ठीक है जी, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी कुछ करना है हमको इसी जीवन में करना है, चाहे वो किसी तरह की आपकी यात्रा हो जीवन से संबंधित। और कार्ड नहीं आ रहे हैं तो अभी मैं रखती हूँ। और देखिए आप कितनी कमाल की बात है, इधर स्टार निकला है, इधर टेम्परेंस निकला है। यानी कि बदलाव ही जीवन है। यानी कि जो भी जीवन है हमारा, जो इसमें गति होती है वो हमको सिखाने के लिए ही होती है। हर पल हर क्षण हमको कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। चलिए जी, आप चाहें तो मैं एक एक कार्ड करके बता सकती हूँ। और देखिए वही कार्ड अपने आप ही ऊपर आ गया। तो जैसे जैसे ये कार्ड निकल के आए हैं, जैसा मेरा ये तरीका है कि मैं नेगेटिव कार्ड ऊपर रख देती हूँ और पॉजिटिव कार्ड नीचे लगाती हूँ, ऐसा मेरा अपना स्टाइल है। तो अपने अपने काम का तरीका सबका अलग होता है, तो मैंने इसी तरह से अपना तरीका बनाया ताकि अगर जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, अगर वो सीखना चाहें, समझना चाहें, जिनको टैरो रीडिंग आती है तो वो आसानी से समझ सके। हमारे लिए तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि अपनी रहती ज़िंदगी के अंदर मैं कुछ इतना ईजी टाइप आपको सिखा करके जाऊँ, बता करके जाऊँ, जिससे कि आपको टैरो रीडिंग समझने में आसानी हो।
तो अभी मैं इसको एक साथ इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि भी कार्ड पढ़ने आते हैं या नहीं आते हैं, या हमको इसका इंट्यूटिवली रीडिंग करना आता है कि नहीं आता है। ये भी एक चैलेंज होता है साथियों, इसके लिए हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने इन सारे कार्डों को एक जगह किया। मैं पिछली कुछ रीडिंग में इसी तरह से ही रीडिंग कर रही हूँ। तो साथियों चलिए अब हम देर ना करते हुए रीडिंग को चालू करते हैं। हमने अपने जीवन से अब तक क्या सीखा। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड है। 10 ऑफ सॉर्ड है, जो भी कुछ हमको आसानी से मिल जाता है वह उसका कुछ मूल्य नहीं रहता, उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो चीज़ उसको आसानी से नहीं मिलती उसका पूरा ध्यान वहीं पे ही रहता है। चाहे वो आपके जीवन की तरक्की हो, चाहे आपकी प्यार मोहब्बत हो, चाहे आपकी मंजिल हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके घर परिवार से संबंधी कोई भी जुड़ी हुई बात हो। तो जिस चीज़ के लिए हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और जब वो फल हमको मिलता है तो उस फल की हमको वैल्यू होती है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है और इस बात का सबको मालूम है। लेकिन आप अपने उस प्रयास के लिए उस चीज़ के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और दूसरी बात, हमको ये भी टारगेट होना चाहिए कि भी जिस चीज़ के लिए आप जिद कर रहे हैं या जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट वाला है कि नहीं है। क्योंकि आप खुद अपने जीवन के रचयिता हैं। आप किसी के कहने से जाने वाले नहीं हैं, किसी के समझाने से आप करने वाले नहीं हैं। जीवन आपका है, आखिरी डिसीजन आपका ही होना चाहिए कि मैं जो आया हूँ इस धरती के ऊपर, तो मुझे लोग किस तरह से याद करेंगे, किस तरह से प्यार करेंगे, किस तरह से लोग मेरे को, क्योंकि हमको अपने घर परिवार से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा चिंता रहती है। तो आपको अपनी कैसी इमेज क्रिएट करनी है, इमेज के साथ में आपको अपने मन के सुकून का भी ध्यान रखना है कि आपने जो भी कुछ काम किया है आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। इसके लिए तो सबसे पहले आप अपना फ़ायदा देखिए। ऐसा कुछ अपनी मंजिल की आप चॉइस कीजिए जिससे कि मतलब आपको तसल्ली हो कि हाँ भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। क्योंकि जितना अच्छा आप अपने लिए सोच सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं सोच सकता। और मंजिल उसी के ही उतनी करीब होती है जो व्यक्ति अपना मेहनत करता है उसके ऊपर, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी मेहनत कितनी है, उसका ख्याल कितना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड। जीवन किसी का भी आसान नहीं रहा है, चाहे आप चींटी का देखें चाहे हाथी का देखें। चींटी से मतलब उसकी कितनी बड़ी मतलब उसकी कितनी बड़ी वो होगी ख्वाहिश किसी चीज़ को लेकर के, उसका इतना सा शरीर है उसका, और उसको वही सब काम करने हैं जो एक इंसान करता है, वही काम करने हैं जो पंछी करता है, वही काम करने हैं उसको जो एक हाथी करता है। मतलब चींटी का कण मात्र पेट उसको 24 घंटे कंटिन्यू काम करने के लिए मजबूर करता है। उसकी दिनचर्या उतनी है कि उस अपने इतने से पेट के लिए भी इतना सा उसका कण भर का उसका पेट है, उसके लिए वो प्रयास करती है। और हाथी का इतना बड़ा पेट है तो वो भी उसके लिए 24 घंटे प्रयास करता है। लेकिन जो मालिक है, जो दातार है, जो भगवान है, चींटी को कण और हाथी को मन देता ही है। जीव जंतु काम नहीं करते, नौकरी नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, लेकिन भूखे भी नहीं सोते। भगवान कहीं ना कहीं से उनका रिस्क उनको भेजता ही है। जब नहीं होता तो भगवान उनको अपने पास बुला लेता है। तो यही कारण है कि आज धरती के ऊपर बड़े बड़े जानवरों की जो है उत्पत्ति होनी कम हो गई है, इसी के लिए ही, क्योंकि भगवान उतना ही कष्ट देता है जितना इंसान उठा सकता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड है। तो आप देखिए कि हम अपने जीवन से, अपने कर्मों से और अपनी ही गलतियों से, अपने ही खुद के पैदा करे हुए दुखों से दुखी हैं। धाराशायी हो गया ये आदमी, इतना इसने अपनी इच्छाओं के बोझ अपने ऊपर डाल लिए हैं
कि इसका सहस्त्र चक्रा से लेकर के मूल चक्रा तक सारा ब्लॉक है, सारा ब्लॉक है। अब ये सहस्त्र चक्रा से लेकर मूल चक्रा तक मैंने क्यों बोला? मैंने इसके लिए बोला क्योंकि हमेशा, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे औरत है, चाहे आदमी है, वो हमेशा गलत बातों की तरफ ही उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, गलत बातों की तरफ। सोबत में भी आजकल बच्चे लोग उसी में ही जा रहे हैं। नए नए कांड आप सुन ही रहे हैं आजकल क्या हो रहे हैं करके। तो गलत सोबत और गलत विचार की वजह से ऐसा होता है। जिनका मूल आधार चक्रा जिनका डिस्टर्ब हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जब ओवरफ्लोइंग होने लगती है तो फिर यहाँ का करंट जो है ऊपर तक जाता है, जो कि सारे ही आपके नक्षत्रों को ख़राब कर देता है, आपके चक्रों को ख़राब कर देता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, दिन भर आप मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, किस तरह के लोगों में बैठ रहे हैं, वो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, इन सब से आपका ऑरा जो है वो ख़राब हो जाता है। ये आपका आधार चक्र अगर ये ख़राब हो गया, आप ना ढंग से काम कर पाओगे, ना आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, ना आपका किसी चीज़ में मन लगेगा, ना आपको किसी तरह की कोई सक्सेस मिलने वाली है। चाहे वो पैसे संबंधी हो, चाहे तबीयत संबंधी हो, चाहे वो परिवार से हो, चाहे आपके पार्टनर को लेकर के। अगर आप अपने मन की फ्री विल के ऊपर चलने वाले हैं तो वो मंजिल तक आप नहीं पहुंचेंगे। फिर नंबर 2 का चक्रा हैगा, उसका भी वही हाल है, उसका भी वही हाल है कि भी जहाँ ज़्यादा चक्रा की फ्लोइंग हो जाती हैगी वहाँ पे फिर ये आपके बच्चे होने ना होने, जनेंद्र, ये जो जनन अंग है हमारे, उनकी कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है अच्छी बुरी आदतों की वजह से। उसके बाद में सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा यानी कि कोई भी दुख है, कोई भी बात है तो आपके पेट के ऊपर असर करता है। आप क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। देखा है ना, जब कोई अच्छा हमारे मन का काम हो जाता है तो हमारे पेट में खुशी की गुदगुदी होने लगती है। हर इमोशन का असर हमारे सब चक्रों के ऊपर पड़ता है। जब किसी को कोई ज़्यादा सैड न्यूज़ मिल जाती है या किसी को किसी चीज़ से धक्का लगता है तो बहुत से लोगों को लेटरिन लग जाती हैं कि भी दहशत हो गई, बार बार वो बाथरूम जाएगा किसी भी तरह की बैड न्यूज़ सुनने के बाद में। तो पेट पे भी फ़र्क पड़ता है। अब पेट की जब आपकी जो एनर्जी एकदम बैलेंस में रहती है तो आप बातों को अच्छे से समझ पाते हैं, आपका गट्स बढ़ता है, आपका भोजन अच्छे से हजम होता है, आपका खून अच्छे से बनता है, सब कुछ पेट में ही है। आपकी जितनी बातें हैं, आपका किस तरह का नेचर है, आपकी क्या प्लानिंग है, आपका क्या विचारधारा है, ये सब कुछ आपके पेट के ऊपर असर करता है। फिर उसके बाद में हम और ऊपर जाते हैं तो हमारा हार्ट चक्र आता है। हार्ट चक्र भी पेट और हार्ट का कनेक्शन सेम ही है, बल्कि ज़्यादा ही है, क्योंकि जब पेट से खाना पच करके ऊपर जाता है तो वहाँ पे हमारे ब्लड की पंपिंग होती है। जब हमारा ब्लड हमारे पूरे शरीर के अंदर दौड़ता है, और हार्ट में भी आपके सारे राज होते हैं, दिल में आपकी सारी बातें होती हैं, आपकी सारी तमन्ना होती हैं, सारी ख्वाहिशें होती हैं, आपके जितने भी निर्णय लेने की फैसले जो पावर है आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपके पेट से ही उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा थ्रोट चक्र कि हम दिन भर क्या बोल रहे हैं, दिन भर हम क्या बोल रहे हैं। जो लोग नहीं बोल पाते उनकी तकलीफ आप देखिए कितनी है। जो लोग बोलते हैं वो अपना अधिक से अधिक समय किसी को बुरा बोलने में कर रहे हैं, अच्छा बोलने में कर रहे हैं, या खुद के लिए किसी चीज़ को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टिंग कैसी है कि भाई आप अच्छी चीज़ें भगवान से दुआ करके मांग रहे हैं, या आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, या आपके थ्रोट चक्रा से ही मालूम पड़ता है। अगर आपका थ्रोट चक्रा अच्छी चीज़ के लिए ज़्यादा खुला है
तो आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे वाचक हो सकते हैं। अगर यही खराब है तो आप इतना ज़्यादा बोलेंगे कि भी सामने वाले का दिल दुख जाएगा, ओल फोल बोकेंगे। तो फिर ओल फोल जब बोलते हैं तो फिर उससे जो है सामने वाला नाराज़ होता है, तो आपके दुश्मनों की तादाद बढ़ेगी इसमें, है कि नहीं? तो यही बात है। उसके बाद में आता है हमारा थर्ड नेत्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जब हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा ये ये क्या बोलते हैं इसको, सैक्रल चक्र हमारा एक रहता है, तो हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं। आपके गट्स, आपकी भावनाएं जब एक हो जाती हैं, आपको मालूम रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, यानी कि आपका फोकस के ऊपर जब लक्ष्य हो जाता है, तो आपके जो चल रही है प्रेजेंट में लाइफ, वो भी बैलेंस होने लगती है। जब वो बैलेंस होने लगती है तो आप प्रभु परमात्मा की तरफ जुड़ने लगते हैं, और फिर आप कुछ और नई खोजें करने लगते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाने लगते हैं। तो जब आपका अवेकिंग का टाइम होने लगता है, जब आपकी आत्मा के उत्थान का, उद्धार का जब समय आने लगता है, तो आपका थर्ड चक्र ओपन हो जाता है। थोड़ा बहुत तो सभी लोगों का चेतना सभी लोगों के बीच में अंदर में होती है, कि भाई बहुत से लोगों को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि अभी मेरा तो दिल घबरा रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ होने वाला तो नहीं, वो आया कि नहीं, वो गया कि नहीं, वो ठीक से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अरे मेरे को तो लग ही रहा था ऐसा ही हो जाएगा। ऐसी बातें हम लोग करते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आदमी बिना गुण के, भगवान ने हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत दे करके यहाँ पे हमको भेजा ही है। तो ये थर्ड चक्र कैसे खराब होता है? ये थर्ड चक्र भी ऐसे ही खराब होता है, हमारे आचरण की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। और थर्ड चक्र का जो कनेक्शन है आपके अंतर मन से भी होता है। जब आपका जितना अंतर मन साफ होगा, उतना ही आपका थर्ड चक्र क्लियर होगा। और जब आपका सहस्त्र चक्र और नीचे तक के मूल आधार तक के सारे चक्र जब क्लीन जो होते हैं, आपकी विचारधारा साफ, शांत और सौम्य होती है, तो फिर आपका मतलब भगवान से, डिवाइन से आपका टच हो जाता है। आप जो बोलते हैं वो होने लगता है, जो आप भगवान से मांगते हैं वो आपको मिलने लगता है। आप भी शांत होते हैं और खुश होते हैं, बैलेंस होते हैं। आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा वह भी आपसे इम्प्रेस होकर के जाएगा, आपसे प्रभावित होकर जाएगा कि भी मैं इनके पास बैठा तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस व्यक्ति से मिलने के बाद में। तो ये सब मैंने इसके लिए बताया था कि आप 10 ऑफ सोर्ड को समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। हर कार्ड के अलग अलग मतलब निकल के आते हैं, उसके विषय के ऊपर क्या आपका क्वेश्चन क्या है। इसके लिए आज हमने ये क्वेश्चन अपनी इस रीडिंग के अंदर डाला कि भाई आपके जीवन की यात्रा कहाँ तक पहुँची है, या आपने इस जीवन से अब तक क्या सीखा है और क्या सीखना बाकी है। तो पहले कार्ड से यही निकल के आता है कि अपने जीवन को बैलेंस करना सीखना बहुत ज़रूरी है। दुख से दुखी नहीं होना और सुख से हमें घमंडी नहीं होना। जो लोग बहुत अत्यंत कष्ट में हैं, तो ये जी सीधा सा फंडा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो हम कर्म करके आए हैं वो हमको इस जन्म में सॉल्व करने हैं, और उन कर्मों की सज़ा हमें भुगतनी है। जब ये एक सीधा सा पहाड़ है, अगर जिसकी ये समझ में आ गया तो अपनी रहती ज़िंदगी में अब तक जो आप गलतियाँ कर चुके हैं, आगे और गलतियाँ ना करें, यानी कि और आगे अपने ऊपर और कर्मा को बैलेंस ना करें। जो लोग इस बात को समझते हैं वो बहुत ही अवेकंड होते हैं, बहुत ही अपने आत्म उत्थान के लिए प्रयास करने वाले लोग ही इस बात को समझ पाते हैं। अब आप देखिए कि ये अपनी ही परेशानियों से, अपनी ही अच्छी बुरी इच्छाओं की वजह से आदमी की ये हालत है, समझे जी।
अच्छी बुरी इच्छाएं मतलब कि किस सोबत में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, क्या खा रहा है, नहीं पी रहा है, अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ी बात है। अब इसी में ही सारी बातें आ जाती हैं। आप देख लीजिए कि आप दिन के 24 घंटे में अपने साथ में क्या कर रहे हैं और अपने आप को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। जब आदमी के कष्ट खत्म होने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो आप येलो कलर की देख रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर देख रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर देख रहे हैं और इस आदमी के ऑरेंज कलर को देख रहे हैं और यहाँ पे ग्रीन कलर है। इन सब से क्या है, इन सारे कार्ड से इसके कलर से क्या मालूम पड़ता है? इससे ये मालूम पड़ता है आपको कि भाई हर काली रात की सुबह हो सकती है। यानी कि जब आप जागो जब ही सवेरा है। जब ही आप इस बात को समझ जाएंगे कि कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मैं खुद ही अपना दुश्मन हूँ। जब आप अपने आप को संभालना शुरू कर देते हैं तो आपके सामने नया दिन, नई सुबह होने लगती है, आपके जीवन में प्रकाश आने लगता है। तो आशा करती हूँ कि 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब आपको समझ गया होगा। आपके दुखों का अंत होने लगता है जैसे ही आप अपने आपको समझने लगते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा कार्ड। ये है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि भी आपको जो भी काम मिले अपने जीवन में, आप उन कामों को अच्छे से पूरा करें। यानी कि आपको अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करना है, हर कर्तव्य को आपको ईमानदारी से पूरा करना है, ऐसा प्रभु परमात्मा कहता है। तो सबसे बड़ा काम कौन सा है? आपको अपना ही ख्याल रखना है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप एक स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला क्या कह रहा है और मुझे क्या करना है, कौन सी स्थिति में मुझे कौन सा निर्णय लेना है और क्या लेना है। मुझे खुद को भी प्रोटेक्ट रखना है और जो मुझसे जुड़े लोग हैं उनको भी मुझे प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, लीजेड को आप देख रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि आपको चिपके नहीं रहना है अपने पद और प्रतिष्ठा से, उससे ऊपर होके भी आपको देखना। आप देख रहे हैं इसमें कोपल फूल रही है। आपको हमेशा एक आशावादी व्यक्ति बनना है, चाहे आप लेडीज़ हैं चाहे आप जेंट्स। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल एक मनुष्य की प्रवृत्ति को लेकर के, हम मनुष्य हैं तो हमको उसी पे ही फोकस करना है। ये नियम दोनों पे ही लागू होते हैं। औरत और आदमी दोनों ही मिलकर के एक परिवार को बनाते हैं और संभालते हैं और इसी से ही हमारा समाज और देश बनता है। तो इसके लिए हमें अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये कार्ड निकल कर आया है 7 ऑफ पेंटिकल। यानी कि बार बार थोड़ा सा काम करके जो लोग बात सोचने लगते हैं, जब ये लोग सोचने लगते हैं कि मैंने तो बहुत काम कर लिया, अरे मैं कितना ही काम कर लूँ मुझे तो फल ही नहीं मिलता। हमेशा नेगेटिव थॉट जिनके आते हैं और जो लगातार कंटिन्यू काम नहीं करेंगे तो उनका अपने लक्ष्य के ऊपर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपको अपने स्किल की पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भी आपको काम क्या आता है, क्षमता आपके अंदर कितनी है उस काम को समझने की। तो इसके लिए आपको अपनी प्रतिभा को पॉलिश करने की ज़रूरत है, आपको अपने गुण को उजागर करने की ज़रूरत है और उसी क्षेत्र में आपको जाने की भी ज़रूरत है, जब ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, और ये दूसरा कार्ड भी यही कह रहा है। ये दूसरा कार्ड भी यही कह रहा है कि हमेशा अपने दिल को खुश करने वाले, आपकी मानसिक और शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने वाली चीज़ें आपके लिए सही साबित नहीं होती। जो लोग अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं वो अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो आलसी रहते हैं, जो हमेशा जज्बात में रहते हैं, जो हमेशा मूडी रहते हैं। यहाँ पे जल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वाटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं वाटर और साथ में सोड। इसका कहने का मतलब क्या है? हद से ज़्यादा सोचना,
हद से ज़्यादा सोचना, और वो भी निगेटिव ही सोचना, अपने बारे में भी दूसरों के बारे में भी। आप ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आप किसी को बार बार धमकी देते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप किसी को यूज़ करने के लिए अगर आप बार बार मरने की धमकी देते हैं, खुद को नुकसान देने की धमकी देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा गलत है। सामने वाले को तो दुख होगा ही, लेकिन आप खुद भी अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते हैं। ठीक है, दिल से भी पूछना चाहिए, ठीक है, अपने दिल से पूछना चाहिए, अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए, अपनी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना कि आप एक इंसान के जैसे जीवित रह सकें। यहाँ तो आप खुद ही खतरे में अपने आप को डाल रहे। देख रहे ना, ये तलवार को जब अगर खींचेगा तो गर्दन कटी जाएगी। यानी कि आपको दिखाया जा रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे। अगर कोई आपको समझा रहा है तो आप समझना नहीं चाह रहे। अत्यधिक आपके अंदर फ्लोइंग हो रही है विचारों की, जिससे कि आपका लगातार नुकसान हो रहा है। आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की तारीख में अगर आपको सुख मिल रहा है खुद को परेशान करके या दूसरे को परेशान करके, कल इस बात का जो नतीजा निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकलने वाला है। फिर आपके पास में कुछ बचने वाला नहीं है। फिर आप यही कहेंगे मैंने क्या खोया क्या पाया। एक नाकामयाब आदमी की पहचान यही है कि वो ना तो आँख खोल कर देखता है, ना किसी की सुनता है, और ना ही समझने की कोशिश करता है। तो आप देख लीजिए कि आपको सक्सेसफुल बनना है कि आपको मतलब आए और गए और किसी को पता भी नहीं पड़ी, 0 बटा सन्नाटा ही आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। तो आप बेशक आप अपना मन मर्जी का कर सकते हैं। और ये कार्ड 3 ऑफ सोर्ड का मतलब यही है जो कि आजकल चल रहा है। मैन इस कार्ड को सब लोग यही सोचते हैं कि ये हमारे रिलेशनशिप को दिखाता है, लव रिलेशनशिप को दिखाता है। अगर आपकी बुद्धि केवल यहीं तक चलती है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दिल केवल एक प्यार में नहीं टूटते, दिल अपने घर परिवार के संबंधों से भी टूटते हैं, दोस्तों से भी टूटते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से भी टूटते हैं, आपका किसी ने वादा पूरा नहीं किया उससे भी टूटते हैं, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिली तब भी आपका दिल टूटता है। लेकिन इस टूटे हुए दिल से आप अपने लिए कठिनाइयाँ ही पैदा करते हैं। इसके लिए हर बात को दिल से लगाना ज़रूरी नहीं है। दिल को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका दिल है। इसको भी दे, इसको भी दे, उसको भी दे। मंदिर के प्रसाद के जैसा दिल सबको देने की ज़रूरत नहीं है, दिल को संभालने की ज़रूरत है। और जहाँ पे विश्वास, एक बार आप उस आदमी को आजमा लें, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी हो, आपके जो भी नज़दीक है, आप उस व्यक्ति को ज़रूर एक बार आजमा लें। अगर वो आपको सही आपकी केयरिंग करता है तो तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही काफ़ी हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए और बिगाड़ने के लिए। तो इसके लिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमको अपना दिल कहाँ लगाना है। अब आ गया 3 ऑफ पेंटिकल। ये देखना बहुत ज़रूरी है आप किन लोगों के साथ में अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, कि ये लोग आपको कौन से दरवाजे पर लेकर के जा रहे हैं। इन लोगों की सोबत में बैठ के आप कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के कहे में चलते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कैसा है, ये पर्सनैलिटी कैसी है, ये औरत कैसी है, या ये आदमी कैसा है। इसके साथ मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में तकलीफ़ बढ़ रही है या घट रही है, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे ही लोगों में बैठिए जो कोई भी आपकी बात को अच्छे से समझता हो, आपके सुख दुख में शामिल होता हो, आपको सही रास्ता दिखाने वाला हो, आपको आईना दिखाने वाला हो, जो आपकी गलत बातों पे आपको डांटता हो और आपकी सही बातों को सहराता हो।
ऐसा ही दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के बाद में, पति पत्नी के बाद में एक दोस्ती का ही रिश्ता ऐसा होता है जो कि आपको सही रास्ता दिखाता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि हम संसार में आने के बाद ही बनाते हैं। और जिस व्यक्ति के हाथ के नीचे अगर आप काम करते हैं तो ये भी देखना ज़रूरी है कि वो आपका कितना ख्याल रख रहा है, वो अपना नेतृत्व कैसे कर रहा है, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी मजबूरी में तो काम नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समय पे पेमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये जो आदमी है आपसे किसी तरह का 2 नंबर का काम तो नहीं करा रहा है, ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है यहाँ पे कार्ड 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप जब लगातार आपके जीवन में फेलियर आने लगते हैं, तकलीफ़ें आने लगती है, तो आपका दिल जो है आपका उचाट हो जाता है इस संसार से कि मेरा तो कोई काम ही नहीं बन रहा। ये हमारा एक बोर्ड का एग्ज़ाम है जो कि हर मनुष्य के जीवन में आता है। ऐसा भी जीवन में कभी कभी समय आता है कि आपका काम नहीं लगता। ये काम ना मिलना और काम ना लगना और समय पे पेमेंट ना होना, इससे पूरा का पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार बिलबिलाने लगता है। जितना एक औरत के लिए घर को संभालना ज़रूरी है, उतना ही आदमी का कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आदमी को समय पे पेमेंट नहीं मिलती, उसका काम बरोबर नहीं चलता, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग बाग। इससे परिवार के बिखरने तक की नौबत आ जाती है और कभी कभी आदमी खुद भी बिखर जाता है। जिस तरह से यहाँ पे कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड और 2 ऑफ सोर्ड का, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का मतलब यही है कि भी जो लोग अपने फाइनेंस को लेकर के, जो पैसे को लेकर के दिक्कत में रहते हैं लोग बाग, उनका कोई भी रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होता। 100 में से 70% प्रॉब्लम पैसे से ही क्रिएट होती है। अगर आपके पास में पैसा पर्याप्त मात्रा में है तो आपका परिवार भी सुचारू रूप से चलता रहता है, आप भी तसल्ली से रहते हैं, आपका परिवार भी तसल्ली से रहता है, 2 टाइम का खाना आपको मिलता है और आप रात भर आराम से सो पाते हैं। छोटी मोटी बीमारियों का भी आप इलाज करा पाते हैं। ये एक आम आदमी का रूटीन है। लेकिन वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम संसार में किस लिए आए हैं, या वो लोग जो करते करते जिनको भलाई नहीं मिल रही, या जिनके दिल टूट गए हैं, जिन्हें लगातार धोखे मिल रहे हैं, वो फिर आत्म मंथन करते हैं और सत्य की खोज में निकलने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों। जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी शादी का प्रॉब्लम आता है, मनी का ब्लॉकेज आता है, संतान ना होने का ब्लॉकेज आता है, या जिनका किसी ने धोखे से सब कुछ हड़प लिया है, वो फिर वो लोग एकांतवास की तरफ जाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि भी ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। और ये जब ही होता है जब ये उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो कि किसी के अभिशाप में घिरे हुए हैं या अपने पाप कर्मों में घिरे हुए हैं, और जिनके सूर्य और चंद्रमा दोनों ही खराब होते हैं। उन लोगों के ऊपर इस बात का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि उनका परिवार साथ नहीं दे रहा है, उनकी तबीयत साथ नहीं दे रही है, उनको समाज साथ नहीं दे रहा है, या उनकी गलतियों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये हर मनुष्य के जीवन, लगातार असफलता की वजह से भी आदमी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये आया है सन। सन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी प्रकाश ही नहीं होता। जब तक कोई अच्छे से मध्यम वर्ग में भी पैदा हो या एकदम निम्न वर्ग के भी परिवार में पैदा हो, माँ बाप तो सभी के ही होते हैं। जब तक माँ बाप होते हैं, जब तक तो बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती। तो उनके रहते ही जब आप अपने आप को संभाल लेते हैं और सही रास्ता चूज़ कर लेते हैं, अपने को संभाल के रखते हैं, अपने दिल को मजबूत करके रखते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आपकी ऐसी स्थिति होने से बच जाती है। ये दिन का उजाला आपके जीवन में जब आता है, यानी कि खुशहाली का जीवन जब आपके जीवन में आता है, तो आपको अच्छे से देख लेना चाहिए कि भी मैं क्या कर रहा हूँ। आपको आपके सब गुण और दुर्गुण सब आपको समझ में आते हैं।
तो इस प्रकाश में आपको देख लेना चाहिए कि भी मैं क्या चीज़ मेरे फ़ायदे की और क्या चीज़ मेरे फ़ायदे की नहीं है। जब आप अपनी कमियों के ऊपर काम करते हैं तो आप बन जाते हैं द म्यूजिशियन। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसको आप हल ना कर सकें, चाहे वो आपके परिवार को लेकर के हो, चाहे वो आपके रिश्तों को लेकर के हो, चाहे आपकी रोजी रोटी को लेकर के हो, चाहे वो अध्यात्म को लेकर के हो, चाहे वो न्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए हो। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर सब गुण है। ये इन्फिनिटी का चिन्ह बना हुआ है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान होता है। जब आप अपने आपको एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठ के आप देखने लगते हैं, आप 3 डायमेंशन से ऊपर होकर के जब आप सोचने लगते हैं तो आपको बहुत कुछ दिखाई और समझ आना शुरू हो जाता है। और आप जितना संसार में प्यार देंगे, प्यार से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, तो आपको आपके जीवन का जो है यात्रा बहुत सुख में रहेगा। लेकिन जब आप एकदम सुखी होने लगते हैं तो कुछ लोग फिर से आपके जीवन में आ जाते हैं। आपके जीवन में आ जाते हैं उथल पुथल करने के लिए, ये देखने के लिए कि आप अपनी इस रास्ते के ऊपर, अपनी अच्छाई के ऊपर आप कितने जुड़े हुए हैं। जैसे ही आपको लगता है कि सारी परेशानियां ख़त्म हो गई, तुरंत ही परेशानियां आपके जीवन में आती है। तो आप उसका मुकाबला किस तरह से करते हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में जो भी फेलियर आ रहा है, आपके जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, आप उसका किस तरह से सामना करते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कि आपने कहीं किसी से बोल के तो ये प्रॉब्लम नहीं खड़ी करी है, वो आपको देखना ज़रूरी है। आप किसी के इधर उधर की बातें में तो नहीं पड़े हुए हैं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। आपने किसी का हक तो नहीं मारा, ये भी देखना ज़रूरी है। आपका कौन हक मार रहा है, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। आपके बारे में कौन सी बातें चल रही हैं, वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपका शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आपका कोर्ट कचहरी का कष्ट भी इसी कार्ड से मालूम पड़ता है। जब आप इस बात को सोचने समझने लगते हैं और सही गलत का जब आप एक्शन लेना चालू करते हैं तो आपके जीवन में एक नया पदार्पण होता है, एक नया चैप्टर खुलता है। जब आप अपने आप को संभाल रखने लगते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है। जब आप अपनी लड़ाई खुद से लड़ने लगते हैं ना, तो आप सक्षम हो जाते हैं हर छोटी बड़ी परेशानी से जूझने के लिए। तो भगवान आपको पावर देता है। एक्शन लीजिए आप। एक्शन किस तरह से? पॉजिटिव हिसाब से खुद को आगे बढ़ाने का एक्शन जब आप लेते हैं कि अब मुझे किसी से डरना नहीं है, झुकना नहीं है, मुझे किसी गलत सोबत में जाना नहीं है, जितना है मैं उतने में खुश हूँ। जब आपके अंदर संतोष भाव आने लगता है ना, तो आपके जीवन में स्थिरता आ जाती है और भगवान का आशीष आपके जीवन में आ जाता है। जब भगवान का आशीष आपके अंदर आ जाता है तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जब आप खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं तो आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने लगते हैं। कोई भी आपके पास आता है तो आप अपने आप को, आप भी इस बात को सोचते हैं कि हाँ मैं सक्षम हूँ, और दूसरा आदमी भी यही सोचता है कि हाँ भी मैं सही आदमी के पास में आया हूँ, मैं इनके पास आकर के सुरक्षित हूँ। चाहे आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स हैं तो आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं, आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को आप प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपका हक है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें हर उस बुरी चीज़ से जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं, आपका परिवार डिस्टर्ब होता है। और न्याय, आपका जीवन केवल एक परिवार तक ही सीमित नहीं है। आपका परिवार समाज से भी जुड़ा हुआ है, इस संसार से भी जुड़ा हुआ है, भगवान से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आ जाती है, आप अवेकंड हो जाते हैं, आप सजग हो जाते हैं। आपका इस धरती पे भी जीवन अच्छा रहता है और ऊपर भी आपका जीवन अच्छा रहता है। अब जैसा कि सवाल था हमारा कि हमने अपने जीवन से क्या सीखा, अब आप देखिए मैंने आपको एक एक कार्ड सुनाया और यहीं पे आके बात ख़त्म हुई। पीछे मुड़ के देख रहा है कि मैंने इस जीवन से क्या सीखा। तो ये हमारी आत्मा है जो सुखों से दुखों से छलनी हो जाती है।
ये हमारी आत्मा एकदम निरोगी जैसी आई थी संसार में, पवित्र साफ, वो हो सकती है। अब मैं इन तीनों कार्डों को लेती हूँ। ये रहा, देख रहे हैं। अब आपको समझ में आएगी पूरी कहानी जो मैंने अब तक आपको सुनाई। जो कार्ड, ये था हमारा डेक ऑफ कार्ड, और ये हमारा खास कार्ड था ट्रम्प कार्ड, जो कि रीडिंग में निकल के आया था। अब आप देखिए, अभी आप, ये है टेम्परेंस का कार्ड, जीवन के बदलाव का, खुद को बैलेंस करने का। देख रहे हैं ना आप, हील करना, खुद को ही हील करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे तो हम किसी भी परेशानी का या खुशी का या किसी भी विपदा का, किसी भी तरह की स्ट्रेंथ का हमारे जीवन में जो भी कारण आते हैं, हम उसमें जब तक बैलेंस नहीं बनाएंगे। ये देख रहे हैं, इसका हार्ट चक्र यहाँ पे त्रिकोण बना हुआ है, यानी कि खुद को जब हम स्थिर नहीं करेंगे, स्थिर कब होगा हमारा मन, जब हम बैलेंस होंगे। अब बैलेंस कब होंगे हम, जब हमारी सोच सही होगी, जब हम प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के जुड़े हुए लोगों के लिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं, सोचते हैं, गहन मुद्रा में जाते हैं, प्यार में जाते हैं, तो हमको सब कुछ सही सही समझ में आने लगता है। हमें खुद को भी क्षमा करना है, दूसरों को भी क्षमा करना है। क्या घुमा फिरा के फिर वही बात आ गई, खुद को भी हील करना है, दूसरों को भी हील करना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। जब तक आप स्थिर नहीं रहेंगे, आपको कोई भी सामने की चीज़ नहीं दिखाई देगी। जब आप खुद को हील नहीं करेंगे, आपको राय भी पहाड़ के जैसा दिखाई देने वाला है। आपको कितने भी कष्ट आए, आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे। जब आप खुद अपने आप को हील कर लेते हैं, आपको समझ जाता है कि मेरे को कहाँ दुखी होना है, कहाँ नहीं दुखी होना, मुझे कब तक दुखी होना है और कब तक दुखी नहीं होना है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आने लगती है, नए उजाले होने लगते हैं आपके जीवन में। ये आपका सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आपको यही सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सीख जाते हैं खुद को संभालना, अच्छे बुरे की पहचान आपको हो जाती है, तो आप बन जाते हैं दी स्टार। आपकी वाई होती है, आपके यहाँ भी वाई होती है, ऊपर भी वाई होती है। भगवान भी आपको देख के खुश होते हैं। मैंने इस बच्चे को धरती पे भेजा था, ये खुद भी खुश रहा, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखा, और आप उसकी तारीफ़ के काबिल होते हैं। आपके मन, मस्तिष्क, दिमाग, आपकी सोल के ऊपर कोई भी बोझ नहीं रहता, इस संसार में रहते हुए भी और ऊपर जाने के बाद भी। तो यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना कि जो भी हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, वो हमको सिखाने के लिए ही आते हैं। हमें बार बार पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत है, हमने अब तक क्या किया। सीखना ज़रूरी है। प्लेन ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। सुख दुख आते हैं हमें सिखाने के लिए, सुख दुख आते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। जब हम उनका सही तरीके से सामना करते हैं, प्रभु परमात्मा के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, तो हम स्टार बनते हैं, हम भगवान के चहीते बनते हैं, हम भगवान के प्यारे बनते हैं। आज की यही रीडिंग थी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे लिए आपके कमेंट, आपकी राय बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हमको भी अच्छा लगता है कि हम जो आपको इन टैरो के हिसाब से जो आपको समझा रहे हैं, वो आपको समझ में आ रही है, बात के नहीं आ रही है। हर आदमी सक्षम है, जो पर्दे के आगे है वो भी, जो पर्दे के पीछे है वो भी। भगवान ने, जो अमीर है तो गरीब है तो, गोरा है तो काला है तो, लेडीज़ है तो जेंट्स है तो, सबको भगवान ने यहाँ पे जीने और प्यार करने के लिए भेजा है। लेकिन प्यार की आपकी नज़र में क्या परिभाषा है वो आप जानो। ये बातें कॉमन बातें हैं, सभी को पता है। लेकिन जब हम इन बातों के ऊपर हावी होने लगते हैं, जब ये बातें हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं, तभी हमारे रास्ते के अंदर फिर वो राई पहाड़ बन जाती है। तो यही बात समझना बहुत ज़रूरी है, हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, समय रहते हुए समय का सदुपयोग करते हैं, अपनी माइंड, बॉडी, सोल का सदुपयोग करते हैं,
तो हम सही मंजिल पर पहुंचते हैं, हमारी आत्मा उतनी स्थिर और शांत होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।